Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial कभी मैं कभी तुम episode number 28. तो let's start. कोई ख़ास बातें हैं नहीं एक एपिसोड के अंदर बात करने की। 3 ही हैं जो अहम पॉइंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 है कि मुस्तफ़ा भाई जो हैं हमारे, उनकी हो गई है गेम ऑन और अदील मियाँ जो हैं उनकी गेम हो गई है ऑफ। जी हाँ, मतलब कि इस एपिसोड के अंदर सारे करतूत जो हैं अदील के आ गए हैं सामने। जिस लड़की को बासित ने रखा होता है उसने लैपटॉप से सारा का सारा डाटा जो होता है वो कर लिया है कॉपी, और जहाँ पर इसने 2 नंबरी की भी होती है जिनको इसने पैसे देने होते हैं वो अब इससे तकाजा कर रहे हैं। और स्मार्ट तो है अदील, ये तो पता है, लेकिन ज़ाहिर है इसने कहीं ना कहीं तो फंसना था। जितना ये ओवर स्मार्ट था तो वो पैसे सारे के सारे जो थे वो इसने दूसरे मुल्कों में भिजवाए हुए हैं। कुछ इस तरह का है सीन। बहरहाल वो बंदा अब हत्ते से उखड़ गया है क्योंकि काफ़ी माह गुजर गए हैं और इसने कमिटमेंट के बावजूद उसके पैसे नहीं दिए। वो सारा का सारा जो डाटा होता है वो मंसूर साहब और रुबाब तक पहुंचा दिया गया है, और यूं अदील का कच्चा चिट्टा जो है वो इन लोग के सामने आ गया है। दूसरी तरफ अदील ने ये किया कि अपने पैसे देने के लिए उसने अपने बाप का घर बगैर किसी की परमिशन के, मतलब बाप की परमिशन के बगैर ही बेच दिया है। और उन्हें ये कहा, कहता है ये कि मैं आपको किसी अपार्टमेंट में लेके जाऊंगा, जबकि आने वाले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये देखा कि वो उसको अपने ही घर ले आएगा। तो अदील और रुबाब के हवाले से जो आने वाली एपिसोड है वो काफ़ी मज़े की होने वाली है। अब दूसरी तरफ है जो हमारे मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने हर तरह की तसल्ली करके ये अपना जो गेम डेवलपमेंट का काम है वो उस बंदे दानिश के साथ मिलकर शुरू कर दिया है। और दानिश जो है वो तरक्की करने की आड़ के अंदर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और उसे बहुत चढ़ा भी रहा है एक तरह का कि तुम इतने टैलेंटेड हो, दिस एंड दैट, हम दोनों मिलके गेमिंग की दुनिया में तबाही मचा देंगे, दिस एंड दैट। बस थोड़ी सी चीज़ मुझे अनोइंग कभी कभी लगती है, वो ये कि ये जो बंदा है दानिश, ये इस तरह बोलता है जैसे रेडियो स्टेशन पे बैठ के रेडियो जोगी बोल रहे होते हैं। एनी हाउ मुस्तफ़ा जो है वो अपने इस काम में लग गया है, इनकी डील हो जाती है और वो अपनी जॉब पे आना शुरू कर देता है, अपनी शर्तों के मुताबिक काम करता है। और अब घर भी हमने देखा कि सेट हो गया है, कुछ महीने गुजर गए हैं उसे काम करते हुए, तो हालात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ हैं। बट इस सारे सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो शर्जीना है वो हो रही है इग्नोर। और क्या कहना चाहिए कि इग्नोर भी नहीं हो रही, लेकिन मतलब एक तो है ना सत्ती सवित्री टाइप, वो यही कह रही है कि मतलब मैं इसी तरह खुश हूँ, मैं इसी घर को सजा दूँगी। अब जबकि मुस्तफ़ा के पास पैसे आ रहे हैं और वो अपने ब्राइट फ्यूचर को देख पा रहा है, तो वो उससे बात कर रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है। कभी कह रहा होता है कि हम सबसे पहले यहाँ से घर चेंज करेंगे, कभी वो एसी लगवा रहा है, कभी वो कह रहे सुकून से अब हम एसी में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो वो उसके जवाब में उसको यही सब कुछ बता रही है कि नहीं, मैं इस घर को भी अच्छा सा सेट कर लूँगी। और एसी में भी जब बैठ के वो खाना खा रहे होते हैं तो वो यही कहती है कि मैं पहले भी आराम से ही बैठ के खाना खाती थी। शर्जीना पूरी की पूरी गलत नहीं है इस सारे सिनेरियो में। मतलब ये बात नहीं है कि उसे अटेंशन की आदत थी मुस्तफ़ा की और अब उसे अटेंशन नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो हर चीज़ को पीछे छोड़ चुका है अब पैसा कमाने की धुन में। यमुना के बेटे का हकीका होता है और वो उसे कमिटमेंट करके भी नहीं आता। ये तब भी ओके होती है, कोई इस तरह फटनी पड़ती है एकदम। उसके बाद ये देखने में आया कि मतलब ये जब आ गई होती है यमुना के घर से, और ये उसको बड़ी वोकली बोल भी देती है जब वो कहता है ना कि तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ और एसी लगवा रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, तुम्हें मिलनी चाहिए ऐसी ज़िंदगी। तो इसके जवाब में उसको बड़े आराम से ये जवाब देती है कि मिलनी तो मुझे मोहब्बत और अटेंशन भी है। तो बेसिकली उसको वही इमोशनल सपोर्ट का मसला हो रहा है जो कि हर आम औरत को हो जाता है। बट अब आने वाली एपिसोड में लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही, ऊपर से उसके हालात भी इस तरह के चल रहे हैं कि उसको ज़्यादा ही फ़ील होंगी ये चीज़ें। तो इस कपल का जो सीन है वो इस तरफ जा रहा है। अच्छी चीज़ ये बहुत लगी मुझे, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी इस जगह पे। ये जो गेमिंग वगैरह करते हैं उन्हें ज़्यादा बेटर पता होगा कि जिस तरह वो गेम बना रहा होता है उस तरह डेज़ और क्या क्या दिनों में वो क्या क्या कुछ कर रहा है वो सब कुछ मेंशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि मतलब कितना टाइम भी गुजर गया है। और वो मतलब हमें तो यही उन्होंने दिखाया कि वो गेम रेडी हो रही है, और साथ साथ हमें ये भी आइडिया होगा कि कितना वक्त गुजर गया है।
तो ये थी कल जो आई एपिसोड वो, और आज जो एपिसोड आनी है वो बहुत ही हैपनिंग होने वाली है। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, बाय गॉड। तो टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।